तो सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि आप बौद्ध हो, हाथ तो बहुत भारी संख्या में खड़े होते हैं। ये जब पूछते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो अंधविश्वास को ना मानना, पाखंड को ना मानना, देव देवता पूजा ना करना, ईश्वर पूजा ना करना। फिर पूछा कि और क्या है बौद्ध धर्म, बस यही बौद्ध धर्म है। तो ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। जब हमें बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो हम अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में चर्चा किसी करेंगे? जब तक जो लोग संचालन करते हैं उनके ऊपर जिस बात का संचालन कर रहे हैं, जिस चीज का संचालन कर रहे हैं, उसकी बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। संचालन हाथ में लिया है एक परिवार, जिसका मुखिया, जिसके ऊपर परिवार का संचालन करने की जिम्मेदारी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार की देखरेख करे। परिवार जो है किस प्रकार से सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करे, अपना विकास करे, ये उस परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से अगर सरकार ने यह व्यवस्था महाबोधि विहार के लिए तय की थी कि 1949 के एक्ट के तहत महाबोधि विहार की जो है वो देखरेख करेगी और इस बात को निश्चित करेगी कि बौद्धों का विकास इस देश में हो, तो आज भारत की सरकारों को यह जवाब देना चाहिए कि भाई आपने ये क्या प्रचार किया है बौद्ध धर्म का। बताइए भारत में कितने बौद्ध हैं, बताइए कि भारत में बौद्धों के स्कूल कहाँ हैं, बताइए कि भारत में बौद्धों के कॉलेज कहाँ हैं, बौद्धों के हॉस्पिटल कहाँ हैं, खेलों में बौद्ध कहाँ हैं, बौद्ध फिल्मों में कहाँ हैं, उद्योगों में बौद्ध कहाँ हैं। ये जवाब जो है उन सरकारों को देना चाहिए जो ये चाहती हैं कि ये 1949 का जो एक्ट है ये बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी शासक कभी भी ऐसा नहीं करता है कि एक संप्रदाय के लिए कोई चीज बनाए, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारा बनाया और उसमें दो संप्रदाय के लोगों को उसका जो है मालिकाना हक दे दे या उसमें पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी दे दे। सम्राट अशोक ने महाबोधि विहार का निर्माण कराया था, वो बौद्धों के लिए कराया था। ये ऐतिहासिक तथ्य है, किसी छुपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से भारत की सरकार आज बताने का काम करे कि इस महाबोधि विहार में दो संप्रदाय जो है एक साथ अपने पूजा पाठ, कर्मकांड या अपना व्यवहार जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट इस बात को बताने का काम करे कि वो किस प्रकार से इसको तय करेगी कि हिंदू और बौद्ध दोनों जो है उसका संचालन कर सकें। तो आदरणीय संघ, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि अगर हमें कोई भी आंदोलन करना है तो उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि को हमें तैयार कर लेना चाहिए, एक योजना बना लेनी चाहिए, उसकी संपूर्ण तरीके से व्यवस्था बना लेनी चाहिए। मेरी शिकायत है बौद्धों से, मेरी शिकायत है बौद्धों से कि जब हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद ढाई थी तो वहां पर अयोध्या में उनकी संख्या बहुमत में थी, लोकल लोगों की संख्या बहुमत में थी। लेकिन अगर हम बोध गया आंदोलन की बात आज कर रहे हैं, बोध गया मंदिर को आज उठाने की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिए कि वहां पर बौद्धों की संख्या कितनी है। जब बॉर्डर पर इसको युद्ध होता है तो बॉर्डर पर जो लोग होते हैं वे लोग जिस के पक्ष में होते हैं वह आधी लड़ाई पहले ही जीत जाता है। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि स्थानीय लोग जो हैं कितने इस महाबोधि विहार आंदोलन के पक्ष में हैं। अगर हम दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, विभिन्न प्रदेशों से बसें भर भर कर ले भी जाएं तो कितने लंबे समय तक हम वो आंदोलन कर सकते हैं, इस बात को हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार से हमने उसका जो ले भी लिया, उसका जो संचालन ले भी लिया, तो उसके बाद जो उसका संचालन हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि वहां तो वो सारे लोग बौद्ध रहेंगे नहीं। तो वहां पर गया जिले में कितने बौद्ध हैं? क्या 1 लाख बौद्ध भी गया जिले में है? गया जिले की संख्या जो है करोड़ों में है और लाखों में भी बौद्ध नहीं है। तो कैसे हम निश्चित करें और कैसे हम उसकी सुरक्षा को निश्चित करेंगे? अब पूर्व में देखिए कि अफगानिस्तान, ईरान तक बौद्ध था, सारा देश बौद्ध था, अखंड भारत जो है बौद्ध था। और बामियान में भी हम सबने जाना कि भगवान बुद्ध की इतनी विशालकाय मूर्ति को तोड़ा। तो स्पष्ट है कि आज अफगानिस्तान में अगर भगवान बुद्ध की मूर्ति को तालिबान तोड़ रहा है तो वहां पर आज मुसलमान हैं, तो जाहिर सी बात है मुसलमान भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाएंगे, हिंदू भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाएंगे। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का काम तो केवल बौद्ध करेंगे। इसीलिए अफगानिस्तान पूरा किसी समय पर बौद्ध राष्ट्र रहा होगा, तभी तो बौद्धों ने वहां मूर्ति बनाई। जब बौद्ध लोग जहां पर थे तो वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी, वहां पर बुद्ध विहार बने, उनका संचालन अच्छी तरह हुआ, विद्यालय और महाविद्यालय भी बने। लेकिन जब बौद्ध नहीं रहे तो उन्हीं विरासतों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया या उनको नष्ट करने का काम किया।
तो हमें ये आसानी से समझ लेना चाहिए कि हमारा सबसे पहला कार्य बौद्धों की संख्या को बढ़ाने का होना चाहिए। अगर बौद्धों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हम उन रास्तों को आसानी से हासिल कर लेंगे और लोग भी सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध में भारत चाहते हैं, बौद्धों की विरासतें चाहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो इस पर कोई चिंता प्रकट नहीं करता है। लेकिन धम्मपद संघ जो है उसने एक योजना बनाई है, उसने देखा और सोचा, उसने सर्वे किया कि भाई भारत में हो क्या रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1956 में हमें आदेश दिया था। आदरणीय जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। वो छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैं तो विषय पर बोल रहा हूँ कि महाबोधि विहार जो है, ठीक है, तो विषय तो यही है कि महाबोधि विहार को हम कैसे छुड़ाएं। और मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि आप लोग सहमत हो या ना हो सकता है कि मंच भी सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाबोधि विहार को छुड़ाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण हो सकता है, प्रमुख तत्व हो सकता है, वो है बौद्धों की संख्या। और बौद्धों की संख्या बढ़ाने का केवल एक ही निर्धारित तत्व हो सकता है, हमें धर्म प्रचार करना होगा। और धर्म प्रचार करने के लिए हमें धर्म को जानना होगा। जब सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि आप बौद्ध हो, हाथ तो बहुत भारी संख्या में खड़े होते हैं, लेकिन जब पूछते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो अंधविश्वास को ना मानना, पाखंड को ना मानना, देव देवता पूजा ना करना, ईश्वर पूजा ना करना। फिर पूछा कि और क्या है बौद्ध धर्म, बस यही बौद्ध धर्म है। तो ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। जब हमें बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो हम अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में चर्चा किसी करेंगे। जब तक बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं होगी तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो आदरणीय यहाँ संगठन में उपस्थित सभी साथियों, मेरा तो सटीक कहना है और मैं ऐसा मानता हूँ, और ऐसा मानते हुए हमने जो काम शुरू कर दिया है धम्मपद संघ के जरिए। बाकी आगे बोलने की मन से इजाजत नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत कि महाबोधि विहार को हम कैसे छुड़ाएं। और मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि आप लोग सहमत हो या ना हो सकता है कि मंच भी सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाबोधि विहार को छुड़ाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण हो सकता है, प्रमुख तत्व हो सकता है, वो है बौद्धों की संख्या। और बौद्धों की संख्या बढ़ाने का केवल एक ही निर्धारित तत्व हो सकता है, हमें धर्म प्रचार करना होगा। और धर्म प्रचार करने के लिए हमें धर्म को जानना होगा। जब सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि आप बौद्ध हो, हाथ तो बहुत भारी संख्या में खड़े होते हैं, लेकिन जब पूछते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो अंधविश्वास को ना मानना, पाखंड को ना मानना, देव देवता पूजा ना करना, ईश्वर पूजा ना करना। फिर पूछा कि और क्या है बौद्ध धर्म, बस यही बौद्ध धर्म है। तो ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। जब हमें बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो हम अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में चर्चा किसी करेंगे। जब तक बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं होगी तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो आदरणीय यहाँ संगठन में उपस्थित सभी साथियों, मेरा तो सटीक कहना है और मैं ऐसा मानता हूँ, और ऐसा मानते हुए हमने जो काम शुरू कर दिया है धम्मपद संघ के जरिए। बाकी आगे बोलने की मन से इजाजत नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत